चाहता हूं कि जो इस दरखास्त में उन्होंने एक साइड ली है। खबर आपको दे रहे थे इलाहाबाद से, जहां पर संगीता श्रीवास्तव जो कि वीसी हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, उन्होंने अजान के हवाले से शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट राम स्वरूप शर्मा की मुश्तबा हालत में मौत वाक़ हुई है। राम स्वरूप शर्मा की मौत उनके दिल्ली में वाक़ रिहाइशगाह पर हुई। पुलिस अभी तक इसे खुदकुशी का मामला मानकर चल रही है। मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों के मुताबिक घर का गेट अंदर से बंद था। स्टाफ ने फोन कर पुलिस को जानकारी दी थी। रामस्वरूप शर्मा की लाश फंदे से लटकी हुई पाई गई। रामस्वरूप शर्मा की अचानक मौत की वजह से आज होने वाली बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग को मनसूख कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि सांसद राम स्वरूप की जो डेड बॉडी है वो पुलिस विभाग अब नीचे लेके आ चुका है और एम्बुलेंस में बॉडी डाली जा रही है। गोमती अपार्टमेंट का ये सेकंड फ्लोर है। कमरा नंबर 204 में सांसद राम स्वरूप रहते थे। आज सुबह पुलिस पीसीआर कॉल आने के बाद पुलिस की मौके वारदात पर टीम पहुंची और उन्होंने दरवाज़ा तोड़कर वो कमरे में दाखिल हुए, जहां पर सांसद राम स्वरूप की जो डेड बॉडी है वो फंदे में लटकी हुई पाई। जिसके बाद मौके वारदात पर पुलिस विभाग की टीम यहाँ पहुँची और जो स्पेशल क्राइम टीम है वो भी यहाँ पहुँची और तमाम जो जांच के एविडेंस हैं वो जुटाए गए। और आप देख सकते हैं कि अब एम्बुलेंस सांसद राम स्वरूप की जो डेड बॉडी है वो लेकर निकल रही है। आज इस घटना ने कहीं ना कहीं जो राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज कर दी हैं और इस घटना से कहीं ना कहीं सब काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि लोकसभा का सत्र चल रहा है और इस घटना ने कहीं ना कहीं सबको चौंका दिया है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, प्रशासन के यहाँ बड़े आला अधिकारी मौजूद हैं और यहाँ से तमाम चीज़ें जो एविडेंस हैं वो जुटाई जा चुकी हैं। अब पूरे मामले को खंगाला जा रहा है कि आखिर ये आत्महत्या है या फिर कुछ और, क्यों हुई ये घटना, इस घटना के पीछे क्या मकसद रहा, क्या मंशा थी, क्यों उन्होंने आत्महत्या की। तमाम चीज़ों की जो जांच में पुलिस जुट गई है। अब देखना ये होगा कि जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में क्या कुछ होता है। कैमरा पर्सन मनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। तो रवि तफसीलात फराहम कर रहे थे। राम स्वरूप शर्मा जिस मकान में, जिस बिल्डिंग में रहते थे, उसके बाहर से तस्वीरें दिखा रहे थे और उस वक्त की तस्वीरें थी जब उनकी डेड बॉडी को एम्बुलेंस में रखा जा रहा था। और इस वक्त पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है और पुलिस किस एंगल से, किस जाविये से इस पूरे मामले की जाँच कर रही, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जुड़ रहे हैं। शंकर, सबसे पहले तो ये बताइए, काफ़ी अफसोसनाक और चौंकाने वाली खबर है कि एक MP के जरिए इंतहाई कदम उठाया जा रहा है। पुलिस का क्या कहना है? क्या वो इब्तदाई तौर पर इसे खुदकुशी मानकर, आत्महत्या मानकर ही चल रही है या फिर किसी और एंगल से जांच किए जाने की बात सामने आ रही है? देखिए, ये जो पूरा मामला हुआ है वो गोमती अपार्टमेंट में हुआ है। गोमती अपार्टमेंट की अगर बात करें तो ये जो सांसदों के रहने के लिए अपार्टमेंट बनाया गया है। तो जो नए नए सांसद होते हैं उनको यहाँ पर आवास दिया जाता है। तो ये काफी अति सुरक्षित जो क्षेत्र है वो माना जा सकता है। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद होती है और जिस तरह से यहाँ पर आज सुबह में 7:45 पर इस दिल्ली पुलिस को PCR कॉल करके इस मामले में जानकारी दी गई थी और जो सांसद के आवास में जो काम करने वाले जो सिक्योरिटी गार्ड है और वहाँ पर जो उनके काम करने वाले लोग हैं उसके द्वारा PCR कॉल दिया गया था। तो उसके बाद मौके पर जब पुलिस पहुंची, पुलिस के सामने ही उस कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। ये जो अंदर तोड़ने के बाद वहां पे देखा गया कि वो फंदे से लटके हुए हैं और इस मामले पर अब विस्तार से तफ्तीश किया जा रहा है। हालांकि मौके पर क्राइम ब्रांच की जो फोरेंसिक जांच करने वाली जो टीम है वो भी पहुंची थी। तमाम जो वहां पे फोरेंसिक नमूनों को इकट्ठा किया गया, फिंगरप्रिंट के जो नमूने हैं वो लिए गए और तमाम नमूनों को एकत्रित करने के बाद पुलिस की टीम वहां से निकली है। तो अब थोड़ी देर के बाद जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया वो आरएमएल अस्पताल में की जाएगी और औपचारिक तौर पर जब पोस्टमार्टम हो जाएगा तो उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ चीजें कही जा सकती है। लेकिन इस मामले पर फिलहाल पुलिस अभी कुछ औपचारिक तौर पर बयान नहीं दे रही है। पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हालांकि शंकर, ये बताइएगा कि क्या राम स्वरूप शर्मा के घर वाले उन्हीं के साथ रहते थे इसी अपार्टमेंट में, या फिर अगर वो हिमाचल प्रदेश के मंडी में रहते थे तो क्या वो दिल्ली पहुंच चुके? देखिए, उनके परिजनों को आज सुबह में ही सूचित किया गया है। मंडी में जो उनके परिजन रहते थे
उनको सूचित किया गया है, तो उनके परिजन को यहाँ पे आने में थोड़ा सा वक्त जरूर लग जाएगा। लेकिन पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया थी उसके जो जानकार थे, उनके जानकार ने बकायदा हस्ताक्षर किया पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए। और पोस्टमार्टम अब थोड़ी देर के बाद कुछ वरिष्ठ डॉक्टरों का जो पैनल है वो उसको अंजाम देंगे। तो वरिष्ठ डॉक्टरों का जो पैनल है वो बना दिया गया है। तो थोड़ी देर के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद डॉक्टर उसके बाद बता सकते हैं कि आखिर क्या वजह रही है। लेकिन जिस तरह से बकायदा मामला सामने आया है तो शुरुआती तौर पर ही ये आत्महत्या का मामला लग रहा है, क्योंकि फंदे से लटका हुआ उनका शरीर प्राप्त हुआ था, देखा गया था। इस मामले में अभी भी घर के अंदर में कोई भी जोर जबरदस्ती या गलत तरीके से घुसने या निकलने का कोई मामला जो है फिलहाल अभी नहीं दिख रहा है। जी, तो इस वक्त की अब ताज़ा अपडेट के मुताबिक बता दें कि डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है और इस हवाले से एक टीम भी बना दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी हुई, लेकिन इब्तदाई अगर जांच की बात करें, इब्तदाई एंगल की बात करें तो पुलिस इसे खुदकुशी मानकर चल रही है। लेकिन सब कुछ मुनहसर होता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर। अब देखना ये होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कुछ कहती है। इस खबर ने सभी को झंझोड़ भी दिया और अफसोसनाक खबर ये सियासत के मैदान से आ रही है। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए शंकर, और इस हवाले से अपडेट फराहम करने के लिए। आगे भी इस हवाले से आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं।